मानसिंह से लेकर के सवाई माधो सिंह द्वितीय तक जयपुर के राज परिवार का मथुरा से विशेष लगाव रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत। उनसे जानते हैं मथुरा और जयपुर का क्या कनेक्शन रहा है। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी हम सब मना रहे हैं और इस जन्माष्टमी पर लोग ये जानना चाहते हैं कि जयपुर और मथुरा का आपस में क्या कनेक्शन रहा है। जयपुर का ही नहीं, आमेर से ये कनेक्शन है। आमेर के राजा मिर्जा राजा मान सिंह जी 1590 के अंदर उन्होंने मथुरा के अंदर वृंदावन में मंदिर बनवाया, जिसको जयपुर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अष्ट कोणीय मंदिर था, 8 खंड का था ये इसके थे। और इसके आखिरी वाले खंड के ऊपर दिया रखा जाता था। ऐसे कहते हैं कि इसकी उत्तर भारत में बड़ी मान्यता थी और औरंगजेब के समय तक ये मंदिर टिका रहा। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जब जयपुर बसा तो सवाई जयसिंह जी महाराज ने एक ऐसा समय आया था जब मथुरा और वृंदावन के विग्रहों को वहाँ पे संभालने वाला कोई नहीं था। औरंगजेब के अटैक्स हो रहे थे, बार बार मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी। तो उनसे बचने के लिए वो राजस्थान की तरफ आए। तो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी महाराज ने उन्होंने गोविंद देव जी को, गोपीनाथ जी को, मदन मोहन जी को, राधा दामोदर जी को, राधा विनोदी लाल जी को, ये जो चैतन्य संप्रदाय के जो विग्रह हैं, इनको जयपुर में इन्होंने आश्रय प्रदान किया। समय समय पर ये आए विग्रह और इनके साथ भोग राग की व्यवस्था जयपुर महाराजा ने करी। इसके अलावा मथुरा वृंदावन में भी जयसिंह घेरा एक जगह है जहाँ पर धार्मिक रूप से जमी छोड़ी हुई है, वहाँ पे सवाई जयसिंह जी के नाम से। और गौशालाओं में दान दिया उन्होंने बहुत। और वहाँ पर एक वैष्णव धर्म का प्रचार किया और उस समय वैष्णव धर्म के बड़े आचार्य बलदेव विद्याभूषण थे, उनको उन्होंने जयपुर में लाके बसाया। ये उनका बड़ा योगदान रहा चीज़ के। तो मथुरा और वृंदावन दोनों के ही विग्रह यहाँ पर लेकर के आए, साथ ही साथ वहाँ पर गौशालाओं को और मंदिरों को ऐसा बताया जाता है कि जमीनें भी दी और भव्यता भी दी उन्होंने। देखिए, वर्तमान में श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है ये जयपुर महाराजा की ज़मीन है। इसका रिकॉर्ड है जयपुर सिटी पैलेस में। और जन्मभूमि का जो मंदिर है वर्तमान में, उस जमीन को भी बचाए रखने में जयपुर दरबार का बड़ा योगदान रहा। क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जिस किसी ज़माने में यमुना यहाँ से बहती थी। तो यहाँ पर जयपुर सरकार ने यहाँ पर एक जो बराबर में मस्जिद बनी हुई है, उसके अलावा ज़मीन छोड़ के मंदिर बनाया उसको, वहाँ पे केशव देव कटरा के नाम से, और उसके लिए जागीरें छोड़ी। आज भी वो आपको अवशेष वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाउंड्री चारों तरफ करवाई उन्होंने। इसके अलावा आप देखते हैं कि यमुना के किनारे कई तरह के घाट जयपुर दरबार द्वारा मान घाट, जय घाट, कई तरह के घाट बनवाए गए। और जो यमुना के आसपास उन्होंने गौशालाएं ज़्यादा बनवाई। धार्मिक रूप से आप कह सकते हैं कि मथुरा वृंदावन में जयपुर के महाराजाओं का इतना ज़्यादा महत्व था, इतना ज़्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया कि उस ज़माने में उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल मिलता नहीं। 1679 AD को जब अटैक हुए औरंगजेब की मथुरा वृंदावन में, तो जो वहाँ के गोस्वामी थे उनमें हलचल मच गई कि इन विग्रहों को हम कैसे बचाएं। और वल्लभ संप्रदाय के जो विग्रह थे, तो कुछ विग्रह तो उदयपुर चले गए, जिनमें नाथद्वारा आज बड़ा फेमस है, द्वारकाधीश बड़े फेमस है। चैतन्य संप्रदाय के विग्रह जिनमें गोविंद देव जी महाराज, अपने गोपीनाथ जी जो हैं, इनको जयपुर में लाया गया। और उस समय इनकी अस्थायी व्यवस्था की गई और बाद में इनको स्थायी रूप से जयपुर में जागीरें दी गई। और इनकी जागीरें न केवल जयपुर में, इसके अलावा डीग, कामा, कुम्हेर, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, मैनपुरी, वहाँ तक जागीरें थी। और जयपुर दरबार ने वहाँ ज़मीनें खरीद के इनकी जागीरों को बनाया। ये जो परंपरा उन्होंने कायम करी, तो उसके बाद वाले राजाओं ने इसमें कमी नहीं करी। यहाँ तक कि सवाई प्रताप सिंह जी के समय गंधर्व बाईसी थे संगीत, वो भी जिनके समय अपने ब्रजनिधि जी के मंदिर, आनंद कृष्ण बिहारी जी के मंदिर, कृष्ण के हिसाब से देखा जाए तो कृष्ण के मंदिर सर्वाधिक प्रताप सिंह जी के समय बने और उनके समय भी जागीरें निकाली गई। इसके अलावा 1922 तक जब माधो सिंह जी जो सेकंड हुए, उनके समय भी बाकायदा नियमित रूप से पैसा वृंदावन मथुरा जाता था। वहाँ पे गौशालाओं के लिए, वहाँ के संगीत विद्यालयों के लिए, वहाँ के जो भोग राग की व्यवस्था के लिए, घाटों की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा जयपुर गजेटियर में सन 1931 का एक एग्जाम्पल है, जिसमें जयपुर गजेटियर में कहा हुआ है कि मथुरा में और वृंदावन में जो घाट खराब हो गए थे, वहाँ पर उन घाटों का निर्माण दोबारा से कराया गया। हम कह सकते हैं कि आज़ादी तक ही ये पैसा वहाँ पर जाता रहा। तो एक इतिहास पुराना है और उस इतिहास में कहीं ना कहीं ये दर्ज है कि जयपुर का मथुरा और वृंदावन से खास जुड़ाव रहा है और यहाँ के राजाओं ने ना सिर्फ वहाँ के विग्रहों को संभाला, यहाँ पर ला करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी कराई गई, उनके मंदिर भी बनाए गए और आज तक भी वहाँ पर जिस तरह से घाट, गौशाला हैं, वो कहीं ना कहीं जयपुर से जुड़ाव रखती हैं। सहयोगी शिवराज के साथ अंकुर जाकर, ईटीवी भारत, जयपुर।